अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप YouTube चैनल बनाना चाहते हैं, आपके पास कोई अच्छा कंटेंट नहीं है, तो आज एक साइलेंट कंटेंट आपके पास लेके आया हूँ। बहुत ही लाजवाब है। वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने पूरा देखना है। इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और आपके अंदर एक शौक भी पैदा होगा। दोस्तों, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं UHD टेक ऑफिशियल, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना इज़हार राय भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। दोस्तों, बात ऐसे, अगर आप YouTube चैनल बनाना चाहते हैं, आपके पास अच्छा कंटेंट नहीं है, या आप सोचते हैं आपके पास कोई माइक नहीं है, आपके पास स्टैंड नहीं है, आपके पास बैकग्राउंड के लिए कुछ चीज़ नहीं है, दोस्तों इन सब चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो टॉपिक आज आपके लिए लाया होना, यकीन जाने बोनस है आपके लिए। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में पार्ट टाइम में भी, या अपनी जॉब में हैं तो उसके अलावा भी आपको टाइम मिलता है, तो छोटा सा आप ये काम करके, तो आप YouTube चैनल के ऊपर काम करके बहुत ही लाजवाब छोटी छोटी वीडियो क्लिप तैयार करके आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, वो टॉपिक, वो कंटेंट क्या है दोस्तों? वो साइलेंट कंटेंट है। आप फेसबुक यूज़ करते हैं, उसके ऊपर भी आपने देखा होगा उर्दू टाइपिंग में बहुत लंबी लंबी स्टोरीज आ रही होती हैं, व्हाट्सएप पे भी आ रही होती हैं, और उसके अलावा किताबों में बुक्स के अंदर भी काफ़ी सारी हकायत होती हैं, अंबिया के ऊपर मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, और लंबी लंबी स्टोरीज़ होती हैं। दोस्तों, आप इन स्टोरीज़ को गूगल से कॉपी करें, फेसबुक से कॉपी करें, या व्हाट्सएप से कॉपी करें। इनकी एक पोस्ट बनाएं, छोटी छोटी पोस्ट बना के उसके बाद उन पोस्टों को कैसे आपने वीडियो के अंदर तब्दील करना है, और उसको उर्दू को जो है वो सर्कल में कैसे ऊपर की तरफ ले जाना है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें डिटेल के अंदर आपको इंशाल्लाह मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा। और वो किन दो एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों काम करते हैं। एक एप्लीकेशन है दोस्तों काइन मास्टर, जो प्ले स्टोर के अंदर जो बहुत आसानी से मिल जाती है, और दूसरी एप्लीकेशन है दोस्तों इमेजेटर, जिसके ऊपर आप यूट्यूब के लिए थंबनेल भी बना सकते हैं। और उसके अलावा आपने पोस्ट तैयार करनी है तो वो काइन जो है इमेजेटर एप्लीकेशन के अंदर तैयार होनी है। तो वो कैसे होनी है दोस्तों? आप छोटी छोटी चीज़ें फेसबुक से उठाएं, उर्दू टाइपिंग के अंदर जो लिखी होती हैं वहाँ से कॉपी करें, और इधर इमेजेटर एप्लीकेशन के अंदर आके पेस्ट करें, उनकी एक पोस्ट तैयार करें, और फिर उस पोस्ट को आपने, उस पिक्चर को आपने कैसे वीडियो में कन्वर्ट करना है। दोस्तों, ये काइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताता हूँ। दोस्तों, मज़ीद आपकी मोहब्बतों की ज़रूरत है। और फिर से आपको याद करवाता चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हंसते मुस्कुराते रहिए। तो चलिए मिलते हैं देर किए बगैर दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर। जी मेरे प्यारे दोस्तों, हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए देर किए बगैर आपको बताता हूं कि कैसे आपको ये काम करना है। दोस्तों, प्ले स्टोर से आपको ये दो एप्लीकेशन, एक इमेजेटर और एक काइन मास्टर, ये दोनों डाउनलोड करके रखनी होंगी दोस्तों। उसके अलावा आपको अगर फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कुछ उर्दू पोस्ट मिलती हैं, कुछ अच्छी बातें अहादीस की, कुछ हकायात की, अकवाल की, तो वो आपने सेव करके रखनी है। चलिए दोस्तों, मैं अपनी गैलरी में लेके चलता हूँ आपको। जो यहाँ पे मैंने फेसबुक से कुछ पोस्ट वगैरह डाउनलोड करके रखी हैं, तो वो कैसे, ये देखें दोस्तों, ये आपने अगर पोस्ट बनानी है तो वो कैसे बनानी है। ये छोटी है, इसको खूबसूरत और भी खूबसूरती इसमें आपने ऐड करनी है। बातें तो खूबसूरत होती हैं दोस्तों। तो अब आपने पीछे आना है, आपने अपने मोबाइल डाटा को ऑन रखना है, और आपने इमेजेटर एप्लीकेशन को ऑन करना है दोस्तों। ये ऑन होने के बाद जो आपने जाना है यहाँ पे न्यू पेज पे। दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं न्यू पेज, ये वाला न्यू पेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो यहाँ इसका साइज़ ऐड करना है वो है टिकटॉक वाला दोस्तों, ये वाला ऐड करेंगे। ये वाला ऐड करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपने पोस्ट बनानी है। कैसे बनानी है? आप ये देख रहे हैं, नीचे आएंगे सेंटर में, यहाँ देखें ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दोस्तों आपके सामने आ जाएगा। और अब आपको मसला दरपेश हो रहा है कि आपको उर्दू टाइप करने में। दोस्तों, ये देखें, उर्दू टाइप करने में तो इस तरह ये काफ़ी देर लगेगी आपको दोस्तों। तो आपने अब व्हाट्सअप से, फेसबुक से, गूगल से जो आपको उर्दू स्टोरीज़ पड़ी वहाँ से कॉपी करनी, और यहाँ पर ला के पेस्ट कर देनी है दोस्तों। अब लिहाजा यहाँ पर आप बोल के भी जो है कुछ ना कुछ लिख सकते हैं दोस्तों। वो कैसे? तो ये देखें, बोल के कैसे लिखना है। ये वाली उर्दू कीबोर्ड मैंने की हुई है दोस्तों। इसका यहाँ पे नीचे ये देखें इजी उर्दू, ये मैं ऑन कर दूंगा। उसके बाद मैं इसके माइक पे यहाँ पे ओके करूँगा, तो मैं जो बोलूँगा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, यानी देर काफ़ी लगती है लिखने से, तो बोलने से फ़ौरन टाइप हो जाएगा 1 सेकंड में। ये देखें दोस्तों, मैं माइक के ऊपर टच कर रहा हूँ। हज़रत मौलाना रूमी क्या खूब फरमाया करते थे। ये देखें दोस्तों, वो टाइप हो चुका है।
कि जिन बातों पे लोग झगड़ा करके मनो मिट्टी तले जा सोते हैं। ये देखें दोस्तों, अगर कुछ गूगल मिस्टेक करता है तो आप इसको इस तरह जो है वो ठीक भी कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों। फिर आप यहाँ पे माइक पे जो आगे फ़िक्रे को पूरा करना है, तो उन्हीं बातों के ऊपर मट्टी डाल के ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी सुकून से काटी जा सकती है। देखें दोस्तों, ये पोस्ट तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं डन करूँगा। डन करने के बाद दोस्तों ये देखें यहाँ आ चुका है, और इसको मैं अब ऐसे पकड़ूँगा, नीचे कर दूँगा इसको। अब आपने ये देखें पूरे पेज पे ऐड करना है दोस्तों। तो वो कैसे करना है, अब आप आएंगे यहाँ पे जो नीचे साइज़ लिखा हुआ है, साइज़ के ऊपर करेंगे इसको। जैसे ही ऐसे लेफ़्ट साइड पर आप करेंगे, ये देखें इसकी जो लफ्ज़ी लिखाई है वो बड़ी हो रही है दोस्तों। ये बड़े हो गए लफ्ज़। इसको मैं डन करूँगा। उसके बाद दोस्तों आपने कुछ इसके लफ्ज़ों में चेंजिंग करनी है। देखें इसके अंदर काफ़ी सारे स्टाइल मौजूद हैं। ये देखें दोस्तों, जो भी आपने स्टाइल ऐड करना है उसके ऊपर ऐसा आप इस तरह क्लिक करेंगे और वो स्टाइल ऐड हो जाएगा। ये देखें, जैसा कि मैं ये वाला ऐड करके दिखाता हूं दोस्तों। यहाँ पे डन पे करूँगा तो ये देखें दोस्तों उसका स्टाइल चेंज हो चुका है। लिहाजा मैं यही रखना चाहूँगा दोस्तों। आप इसके अंदर आपने कलर डालने हैं दोस्तों। ये देखें कलर कैसे कितने खूबसूरत इसके अंदर मौजूद हैं दोस्तों। ये कलर आप जो भी डालना चाहें वो यहाँ से डाल सकते हैं। ये देखें दोस्तों, जिस तरह का भी आपने कोई अगर इस तरह कलर देना है तो ये भी आप दे सकते हैं। चलें दोस्तों, मैं ये कलर दे लेता हूँ, क्या खूबसूरत लग रहा है। अब इसके ऊपर डन करेंगे। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप ये देख रहा है नीचे राइट साइड पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। और अब दूसरी साइड पे ये देखें यहाँ पे दोस्तों जो है लेफ़्ट साइड पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। एक्सपोर्ट करेंगे। ये देखें दोस्तों मेरी पोस्ट जो है वो सेव हो चुकी है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, ये था एप्लीकेशन के अंदर एक छोटा सा तरीका, जो आप करेंगे तो आपकी पोस्ट तैयार होगी। तो दोस्तों अब जो है अगला ऑप्शन अगला हमारा काम है वो काइन मास्टर के अंदर है। तो चलिए काइन मास्टर के अंदर चलते हैं। जी दोस्तों, हम आ गए काइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर। आप इसको ऑन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो आपने यहाँ पे सेंटर में क्लिक करना है। उसके बाद 16x9 का साइज़ ऐड करना है दोस्तों। ये ऐड करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। और अब आपने क्या करना है, जो आपने पोस्ट तैयार की थी दोस्तों, वो कौन सी फाइल में है वो फाइल आप ढूंढेंगे, और वो ढूंढ के आप यहाँ पे पोस्ट ओके कर देंगे। ये देखें दोस्तों, अब मैंने ओके कर दी, यहाँ से क्लिक किया। आप इसको यहाँ पे जितनी देखें दोस्तों, जितनी पिक्चरें आप ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। लिहाजा मैं ये 2 वाली पोस्ट जो है ये डिलीट कर देता हूँ। आप जितनी लंबी चाहें जिस तरह चाहें कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, इसको राइट साइड पे ऐसे कर देंगे, और इसकी लेंथ को दोस्तों इस तरह बढ़ा के जो है आप इस तरह वो ये देखें ऊपर सेकंड भी चल रहे हैं दोस्तों। तो आप इसकी लेंथ को बढ़ा के इस तरह जितना चाहे रख सकते हैं दोस्तों। ये देखें मैंने 25 सेकंड तक कर दिया दोस्तों। अब जो है हमारा अगला काम दोस्तों, जो सबसे अहम काम है कि ये पिक्चर जो है वीडियो में तब्दील कैसे होगी। आपने ये कैंची वाले बटन के साथ यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे। और आप ये दोस्तों देखते हैं इस खाने को चारों तरफ से गौर से देखिएगा। ये रेड लाइन है इसके अंदर। आप ये रेड लाइन ऊपर नीचे भी हो सकती है। आप इसी खाने के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इधर आ जाएंगे, और इसको दोनों उंगलियों की मदद से आपने पूरी पिक्चर पूरे जो है स्क्रीन के अंदर आपने इस तरह ऐड कर देना है दोस्तों। उसके बाद आप इस वाली रेड लाइन को नीचे की तरफ लाएंगे दोस्तों। नीचे के ऊपर क्लिक करेंगे और ये वाली पोस्ट इस तरफ चली जाएगी लेफ़्ट साइड पे। अब आपने क्या करना है दोस्तों, फिर 2 उंगलियों की मदद से आपने ऐसे इसको जो है पूरी स्क्रीन के अंदर आपने ऐड कर देना है दोस्तों। ये ऐड करने के बाद अब आपने दोस्तों यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आप इसको इस तरफ लाएंगे ऐसे। और अब दोस्तों मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिएगा,
ये देखिए दोस्तों, ये कितनी अच्छी पोस्ट तैयार हो चुकी है और कितने कमाल तरीके से तैयार हो चुकी है। आप इसके ऊपर अपना अगर वॉइस ओवर करना चाहते हैं साउंड के बगैर, बिना साउंड के, वो भी आप इसी काइनमास्टर से कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह की पोस्ट तैयार करके आप यूट्यूब पे काम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको माइक की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए आपको कैमरे की ज़रूरत नहीं है, और जिसके लिए आपको बैकग्राउंड में कोई कपड़ा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए स्टैंड की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये आप साइलेंटली जो है आप इस तरह काम करके यूट्यूब पे बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, और आप थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है दोस्तों। अब आपने अगर अपना वॉइस ओवर इसके नीचे करना है, जैसे ये लफ्ज़ ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, आपने अपना वॉइस ओवर देना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप बोलते जाएंगे और नीचे जो है वो इस तरह टाइप होता जाएगा। चलिए मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। आप स्टार्ट के ऊपर, ये देखें, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। हज़रत मौलाना रूमी क्या खूब फरमाया करते थे कि जिन बातों पर लोग झगड़ा करके मनो मट्टी तले जा सोते हैं, उन्हीं बातों के ऊपर मट्टी डाल के ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी सुकून से काटी जा सकती है। ये देखें दोस्तों, ये अब पोस्ट तैयार हो गई। ये आपको देखें, फिर भी चला के दिखा देता हूँ, जिसकी वॉइस ओवर नीचे हो चुकी है दोस्तों। अगर आपने इसके अंदर कोई साउंड वगैरह डालना है तो वो भी आपको बाद में दिखाता हूँ। ये देखें, पहले क्या बनिएगा आप। हज़रत मौलाना रूमी क्या खूब फरमाया करते थे कि जिन, ये देखें दोस्तों, अब जो है मैं आपको इसके अंदर अगर आपने साउंड देना है दोस्तों तो वो वॉइस चेंजर यहाँ मौजूद है दोस्तों। ये देखें, हज़रत मौलाना रूमी क्या खूब फरमाया करते थे। हज़रत मौलाना रूमी क्या खूब फरमाया करते थे कि जिन बातों पर लोग झगड़ा करके मनो मट्टी। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसके पीछे कोई साउंड ऐड करना चाहते हैं, अगर आप अपनी वॉइस नहीं देना चाहते, ये देखें वो मैंने डिलीट कर दी। तो अब आपको यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना होगा और आपके कार्ड के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग साउंड्स पड़े हैं वो आप उसके पीछे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी लाजवाब वीडियो। अब आपको इसको सेव करने की बारी है दोस्तों। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपने इसका साइज़ जो है वो FHD रखना है, 1080 यानी 1080 ऐड रखना है। आप नीचे आएंगे तो इसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाएगी, आप इसको फुल रखिएगा। अगर वीडियो छोटी है तो, अगर वीडियो की लेंथ बड़ी है, 5-7 मिनट है, फिर आप इसको 720 पे रख सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट करने की बारी। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपने साइज़ कौन सा रखना है, लेंथ बड़ी है तो 720 रख दें, अगर छोटी है तो 1080 रख दें दोस्तों। अब आप इसको एक्सपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये दोस्तों, हम मेरी पोस्ट जो है वो सेव हो रही है। इस तरह सेव होने के बाद मैं यूट्यूब के ऊपर बासानी अपलोड कर सकता हूँ दोस्तों। बात ऐसे है कि ये देखें, इस तरह आप काम करके, जिसके लिए आपको अच्छे माइक की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए आपको कैमरे की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए आपको जो है स्टैंड की ज़रूरत नहीं है, कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप घर में बैठे कहीं जा रहे हैं, कहीं भी गए हुए हैं, तो आप खामोशी से काम करके इस तरह छोटी छोटी पोस्टें तैयार करके 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट या 10 मिनट तक एक टाइम में जो है आप इस तरह बहुत लाजवाब काम करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं दोस्तों। ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो आपकी खिदमत में दोस्तों। तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। तो मैं आपसे एक अच्छी उम्मीद रखता हूँ। आपने कमेंट सेक्शन में जाकर वीडियो के बारे में इज़हार राय ज़रूर देना है दोस्तों। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।